ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और वैसे ये सब टॉपिक है किसका, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, छोटी क्लास में पढ़ी रखा, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और, ठीक है। अब डिवीजन मैट्रिसेस में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ अपनी खासियत है मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस में हमें सिर्फ इस साल क्या पढ़ना है, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में, ठीक है। टू क्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में होगा क्या आपका, जैसे आपकी कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, 1 2 4 6, और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 6 3 माइनस, पहले सिंपल एक पॉजिटिव वाला लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे एडिशन करना है, तो एडिशन की टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। एडिशन की टर्म्स एंड कंडीशन है, पहली टर्म्स एंड कंडीशन है एडिशन की कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज है, ठीक है, ना बस एक ही चीज है, दो चीजें तो कल मैंने किसमें बताई थी, इक्वालिटी में। इसमें बस एडिशन में क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, और अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर आंसर क्या लिखोगे, जैसे मान के चलो कि इस बी का ऑर्डर कुछ और होता है, ठीक है, तो ए प्लस बी का आंसर क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। कब लिखोगे, जब इसका ऑर्डर मान के चलो क्या है, कुछ और है और इसका कुछ और है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तुमसे टिक मार्क में, ठीक है, तो तुमको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें किस में मारना है, नॉट डिफाइंड में। जैसे 10th में हमें बताता ना कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब तुम्हें ऑप्शन दे सकता था इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है, या 0 या 1, ठीक है, तो तुम्हें नॉट डिफाइंड में मारना है, ठीक, तो ध्यान रखना, ठीक। तो अब इसका एडिशन होगा कैसे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ ऐड होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब भी मैं बोलूंगा तो उनकी पोजीशन सेम होगी। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये कौन सी पोजीशन पे बैठ रखा, 1 1, 1 रो और 1 कॉलम, तो इसकी पोजीशन है 1 1। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसकी पोजीशन है 1 2, ठीक है। तो यहाँ का 1 1 ये है पोजीशन पे बैठ रखा, यहाँ का 1 1 पोजीशन पे बैठ रखा, तो उनका सिंपल क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये और ये ऐड हो जाएंगे, 4 और 6 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और 6 + 7 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा आपका a + b 3 5 10 और 13, ठीक है। ये है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इनमें ऐसे भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पे माइनस साइन आ गया, एग्जांपल के लिए कहीं पे भी माइनस आ सकते हैं, तो उसमें होगा क्या, उसमें नॉर्मली इनके बीच प्लस साइन है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या आता है, ये तो एक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन खुद ही बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे -7 लिख दिया एग्जांपल के लिए, तो अब होगा क्या, यहाँ पे तो प्लस ही साइन आना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैसे करके ये माइनस इसका है, ठीक है। फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो 6 - 7 कितना हो जाएगा, -1, तो फिर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस था, क्या था, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें ऐसे नोट करने लायक तो कुछ चीज है नहीं, ठीक है। अब सेम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन, क्या, ठीक है। तो एडिशन मैंने बता दिया, अब इसी में कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो और एडिशन ऑफ सिर्फ 2 ही मैट्रिसेस नहीं, 3 मैट्रिसेस भी हो सकता है। तो अगर 3 मैट्रिसेस को ऐड करना तो फिर वही चीज है, तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। 4 भी ऐड हो सकती है, 5 भी ऐड हो सकती है, लेकिन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाके ऐड होगी, ठीक है। ऐसी सब्ट्रैक्शन भी जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 मैट्रिसेस का होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है, कितने का भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले मेन चीज ये देखना उनका क्या होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज रहेगी कि भाई ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इनके बीच का ऑपरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 - 2, ठीक है, 2 - 3 4 - 6। अब जैसे -7 है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 ऐसे ही रहेगा, 6 माइनस, तो ये माइनस किसका है, ये तो इस ऑपरेशन का माइनस है, और ये माइनस किसका है, ये इसका खुद का है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, और 2 - 3 -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, और ये आ जाएगा आपका -1 और माइनस, ठीक। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये भी आसान है, ठीक। अब मैं तुम्हें 2 × 2 का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि हमें ज्यादातर क्या है, ये छोटा ही पड़ता है समझाने में, ये तो 3 × 3 का भी दे सकते हैं और भी ऑर्डर का दे सकते हैं, लेकिन आसान होता है, ठीक है, और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, तो इसमें भी नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। अब तुम्हें ना ये कंफ्यूज करने के लिए ना इसी चीज को, अब तुम्हें ये चीज आती है, लेकिन अगर तुम्हें इसी को ना मैट्रिसेस की थोड़ी वैसी टर्म में दे दिया, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ ना कि ए तो रिप्रेजेंट करती है मैट्रिसेस, कैपिटल लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिसेस, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि ये ए आई जे होता है ना, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल, इसका मतलब ये है कि आई और जे क्या होती है, आई होता है, आई की कंडीशन होती है कि भाई उस मैट्रिसेस की कितनी मैक्सिमम रो है, ठीक है, और जे का मतलब ये है कि उस मैट्रिसेस के कितने ज्यादा मैक्सिमम कॉलम है, ठीक है। अब जैसे इनका एग्जांपल ले लो, 2 × 2 है, तो इसके लिए आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2, मिनिमम कितना हो सकता है, 1, ठीक है। इसके लिए जे, ये आई और जे होते हैं, और जे कितना हो सकता है मैक्सिमम 2, और आई कितना हो सकता है 1, ठीक है। इनइक्वालिटी वाले साइन लगा, अब तुम्हें ऐसी वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि भाई कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, तो तुम्हें ऐसा देगा वो, ठीक है, मैट्रिसेस दे देगा तो तुम्हें ऐसा देगा ए आई जे इक्वल्स टू, ठीक है, ये दूसरी मैट्रिक्स का नाम क्या दे देगा, बी, इसका नाम बी दे देगा, ए जी आई ना, इसे ज्यादा बेटर है, इसे दूसरी मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स मान ली, और इसे मान लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स का नाम क्या देते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे देगा भाई ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इनका एडिशन कब पॉसिबल होगा, ठीक है। तो तुम्हें ऑप्शंस भी दे सकता है, फिर ब्लैंक्स भी दे सकता है, और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक, कुछ भी आ सकता है। तो अगर इनका एडिशन पॉसिबल होगा ना, तो पहली बात है तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। बराबर का मतलब ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम होने के लिए जो यहाँ का आई होगा वो यहाँ का भी आई होना चाहिए, और जो यहाँ का जे है वो यहाँ का जे होना चाहिए, तो मैं तभी जाके एडिशन हो सकता है। मतलब तुमसे कंडीशन पूछेगा कि भाई ये 2 मैट्रिसेस है, अब बताओ कि इनका एडिशन कब पॉसिबल है, इन चारों में से कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो तुम्हें सिंपल कंसेप्ट लगाना है कि भाई एडिशन का हमें सिंपल एक ही कंडीशन पता है कि क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर, अब ये मत देख लेना कि ये आई है तो ये आई है, ठीक है, तो ये आई की कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, ठीक है, अगर नॉर्मल मैट्रिक्स देखी जाए, लेकिन यहाँ इनका एडिशन पॉसिबल होगा कब, जब ये आई और यहाँ का आई सेम होगा, और जो यहाँ का जे है यहाँ का जे सेम होगा, ठीक है। ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक। तो ये तुम लिख सकते हो कि भाई, और इसकी जगह जरूरी नहीं है कि आई जे और यहाँ आई जे, तो यहाँ कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पे लिख दिया ए बी, ठीक, ए बी के अलावा कुछ भी लिख दो ई एफ, तो यहाँ पे तुम्हें बोल के रखेगा जब आई जे के अलावा कोई और रहेगा कि भाई ये क्या है, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी जो रहेगा वो ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम देख लेना पे, ठीक है। ऐसे अब छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसा आते हैं, ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज आता है कि यार हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हाँ अगर उसे नंबर वाला दे दिया जाए तो वो तो कर लेगा, लेकिन अगर ऐसा वाला दे दिया, ऐसी कंडीशन पूछते हैं तो फिर वो घूम जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, तुम्हें आता है बस तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बता दिया, 2 बता दिए, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे थे। अब इसमें एक और चीज आती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय स्केलर। अब स्केलर का मतलब तुम्हें पता है, स्केलर का मतलब सिंपल होता है कांस्टेंट, क्या, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा। तो स्केलर
इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जैसे ABCD, ठीक है, स्मॉल ABCD, ये सब कांस्टेंट मानते हैं। जैसे अगर हमने लास्ट ईयर 13 चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में तुमको ऐसे ही पूछना आते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, याद है? तो जो ये ABCD होते थे स्मॉल, ये सब क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर तुम कभी भी किसी मैट्रिक्स की, अब मैट्रिक्स तुम कुछ किसी भी ऑर्डर की ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादातर के लेता हूँ 2 into 2, तो ऐसे मत समझना कि 2 into 2 में होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैंने किसी कांस्टेंट के साथ कर दी, जैसे A मैट्रिक्स नहीं मान के चलो, ठीक है, कुछ भी नाम देते हैं 2 3 4 5, और यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ ना अंदर जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अंदर कुछ भी फंक्शन आ सकता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, ठीक है, और भी फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम ज्यादा नंबर में करते हैं तो ऐसे ये मत कर लेना कि नंबर ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं और भी फंक्शन आ सकते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने क्या कहा, ये कोई मैट्रिसेस है, अब इस मैट्रिसेस की मैंने मल्टीप्लाई कर दी किसी स्केलर से, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो मैंने उस स्केलर का नाम दिया स्मॉल के, क्या दिया? स्मॉल के इज अ स्केलर, मतलब कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका। तो जो इस ए स्केलर का स्केलर है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। अब ये सबको पता रहता है, ये आसान है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2k 3k 4k और 5, ठीक है भाई, सही है। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें आ गई होगी, लेकिन हमें इसकी ना रिवर्स प्रॉपर्टी ज्यादा काम आती है, ठीक है। रिवर्स क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई, ठीक है, ये दो केमिकल रिएक्शन थी, इसको और इसको रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो कहीं रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना इसका उल्टा प्रोसेस ज्यादा याद रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, क्या? तो कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी सीखी हमने, इस समझ में आ गया। लेकिन कॉमन सबसे आना चाहिए, अगर एक से भी नहीं आ रहा तो हम कॉमन ही लेंगे, इसमें मैट्रिसेस में, ठीक है। डिटरमिनेंट में कुछ और हो जाएगा तो कंफ्यूज मत होना फिर, ठीक है, ये मैट्रिसेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ से सब कॉमन दिखाई दे रहा है, के कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है? रिवर्सिबल, जिसे रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। तो मतलब दोनों साइड से, अगर यहाँ है तो ऐसा हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है, ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब लेकिन तुम्हें कॉमन खुद देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे तो आसान है कॉमन देखना, के सीधा कॉमन ले लिया, ठीक है। और जगह तुम्हें कॉमन खुद देखना पड़ेगा, और 10 तक कोई आएगा तब तक तो वहां तक तो दिमाग चलता है, क्योंकि वहां तक हमारी कैलकुलेशन तेज रहती है, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा नंबर आ गया ना तो फिर वहां पे हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक, आपको, ठीक है। क्या है मैट्रिसेस कॉमन, बताओ। आएगा से कंफर्म आएगा, ठीक है, कॉमन है, हम सोचना ही मैंने कुछ अर्थ दिया कि नहीं आएगा। इससे कॉमन बताना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। चलो इधर देखो, ठीक, हमारा आंसर भी देख पा जाना चाहिए था, ठीक है। मैं तुम्हें मोर देन 20 सेकंड से दी, ठीक। अब सिंपल, अब वही है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता ना, 2 भी लिखता, 8 12 14 और 16, तो तुम बोलते 2 कॉमन आ रहा, सही बात है, ठीक है। तो ये छोटे नंबर में तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, लेकिन जब बड़े नंबर आएंगे तो फिर बच्चों को दिक्कत जाती है, ठीक है। फिर आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि ये कॉमन लेने के बाद क्या होता है, आंसर जल्दी से छोटा हो जाता है। अब कॉमन लोगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कॉमन लेना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अब ठीक, आपने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है, कि भाई
ये सारे मैंने बड़े बड़े नंबर दिए, वो जबरदस्ती दिए मैंने बड़े बड़े नंबर, क्योंकि छोटे छोटे नंबर तो आइडेंटिफाई करना आसान होता है। ठीक है, तो सिंपल इसमें 2 तो होगा नहीं, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, 6 नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल तो कोई होगा नहीं। ठीक है, फिर इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 30 इंटू 7, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, 7 से ये हो जाता, 7 से ये नहीं हो रहा था, तो 13 से होंगे फिर बस खत्म। ठीक है, तो मतलब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन का दिमाग आ सकते हो, वैसा ही दिमाग आ सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। ठीक है, लेकिन जब बड़ा आएगा तो थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग लगा दिया करो। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर को देखा करो, किस नंबर को देखना है, अभी ना जो थोड़ा सा क्या हो, ठीक है, कम का मल्टीपल हो। अब ये बहुत कम का मल्टीपल है, ठीक है, ये सिर्फ 7 का मल्टीपल है। ठीक है, तो तुम ऐसे देख ही सकते हो नंबर के हिसाब से, मतलब इवन नंबर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर के मल्टीपल होते हैं। जो ऑड नंबर रहते हैं तो वो क्या होते हैं, ज्यादातर प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के 2 को छोड़ के ऑड नंबर में ज्यादा वो करा। बाकी 13 कॉमन था इससे, 13 कॉमन लेते तो यहाँ पे कितना आता 7। ठीक है, 13 12 जब 13 14 जब 13 16 जब। ठीक है, तो बस तो ये हमारा ऐसे कॉमन लेना है। ठीक है भाई, इसको ये नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी तो आसान है। ठीक, इसके बाद करें। ठीक है, तुम भी बुक एक है। ठीक है, तो देखो फिर पहले हम क्या कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और जो ये मैंने तुम्हें बताया स्केलर, इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस दे रखी है ए बी सी। ठीक है, तीनों का ऑर्डर है, तीनों का ऑर्डर कितना है, ठीक है, ए का ऑर्डर है भाई 2 4 3 2। ठीक है, और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है आपका, ठीक है, ये सेम 2 2 2 और 1 3 -2 और 5। और सी कितना है, सी का ऑर्डर भी 2 2 है और मैट्रिसेस -2 5 3 4। ठीक है, ठीक, अब हमें इसमें 5 पार्ट दे रखे, इसके 5 पार्ट। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कुछ बता दिया। जैसे सबसे पहले a प्लस बी, सबसे पहले क्या है, 2 मैट्रिसेस का एडिशन करना है। तो इसमें ज्यादा अब मैं पूरे एक स्टेप नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तुम दिमागी दिमाग में कर सकते हो। कैसे, 2 + 1 3 4 + 3 4 + 3 7 3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 2 + 5 7। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, a - b। दूसरा पार्ट है a - b, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई कैसा हो रहा है, तो आप एक एक स्टेप स्टार्टिंग में कर सकते हो। ठीक, स्टार्टिंग में सही बात है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन
बाद में आपको, ठीक है, अब 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 माइनस 5 माइनस, ठीक है। लेकिन जितना बेटर हो सके तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में तुम्हें तो नॉर्मल तरीके से करना तो कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको ऐसी तरीके से करना है कि आपको बाद में बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन आएंगी, ठीक है, तो फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है बस उसमें, ठीक है। टीचर इन क्वेश्चन को ज्यादातर क्यों देता है, अभी तो ये आसान वाले, ठीक है, आसान वाले का मतलब ये है कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। जो हार्ड वाले कहेंगे हम, तो हार्ड का मतलब ये है कि उसमें बस कैलकुलेशन होगी, तो जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी तो उसके लिए बहुत आसान है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत वीक होगी तो उसके मांगे जाओगी 10-15 मिनट उसी में गुजर जाएंगे, और ऊपर से कंफर्म नहीं है कि जो भी उसने कैलकुलेशन करी वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन है इसमें बस, अभी भी वो तो आगे आएगी उन पर थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब तीसरा है थर्ड पार्ट 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी होगा क्या, अब 3a तुम क्या कर लो, पहले 3a निकालो, तो 3 क्या है यहाँ पे स्केलर, ठीक है, और a तुम्हें पता है, तो इस पूरी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दो 3 के साथ, ठीक है। ऐसा मत करना कि पहले a माइनस सी कर दिया और फिर उसके बाद 3 का कुछ यूज कर लो। पहले क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, 3a निकालोगे, 3a मैट्रिक्स निकालोगे, 3a खुद में क्या होगी, एक पहले खुद में मैट्रिक्स है और 3a खुद में एक नई मैट्रिक्स जनरेट हो, मतलब उस मैट्रिक्स का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम 3a निकालेंगे, तो 3a कैसे निकालेंगे, इस a के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वो जो अभी हमने सीखा कि भाई स्केलर की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट के साथ होता है मैट्रिसेस में। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपकी पूरी 3a मैट्रिक्स माइनस c। अब c कितना है -2 5 3 4, अब इसे 6 माइनस -2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 7 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2, तो ये हमारे इसका आंसर आ गया 3a माइनस सी का, ठीक है। फिर अब ठीक है, अब जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें क्या बता देता हूँ, बाकी फिर सेकंड क्वेश्चन तो देख लो, तो सेकंड क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है, ठीक है, वो खुल कर चलिए। सेकंड क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है, ठीक है, सेकंड के 4 पार्ट तुम खुद करोगे, ठीक है, कोई डाउट होगा तो तुम पूछ सकते हो, ठीक। सेकंड के 4 पार्ट आपके होमवर्क है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। ठीक है, सेकंड के 4 पार्ट, ठीक है, चारों चारों बहुत सिंपल है, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो 2 into 2 की फॉर्म में, ठीक है, एक क्वेश्चन है 3 into 3 की, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक में ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है फंक्शन है, तो उसमें सिंपल 10th का फॉर्मूला लग जाएगा। फोर्थ पार्ट में 2 के फोर्थ पार्ट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो सेकंड के फोर्थ पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के चारों चारों पार्ट आपके क्या है होमवर्क है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि हमारे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट का और फिफ्थ पार्ट का वही है कंसेप्ट। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जरा ध्यान से देखना, ठीक है, इसे रब कर देता हूँ, ये तुम कर लोगे ना। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एडिशन बहुत नॉर्मल है, सबट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है, इसमें तुम्हें बहुत अच्छी कमांड करनी है, ठीक है, तब जाके तुम्हारी स्पीड और तुम्हारा जो पेपर होगा सही टाइम पे होगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन आएंगे तो भैया ये जैसे ए क्यूब निकालना पड़ता है, ठीक है, ए क्यूब के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है ए के साथ, ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में भी ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बोलते हैं भैया यार ये बार बार आ रहे हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, तुम्हें सारे करने हैं, क्योंकि इससे क्या होती है प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ऐसा आता है कि भाई कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो दिमाग को क्या करना है एकदम, ठीक है, उस तरीके से करना है कि भाई कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर गलती नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतनी गलती कम होगी, ठीक है, उतनी एक्यूरेसी आती है,
ठीक है, तो जितने भी आएंगे तुम्हें सब करने हैं, ठीक है। तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई ये तो मैंने अभी अभी एनसीईआरटी में करा था, ठीक है, तो हम दोबारा से क्यों करें, तुम्हें सब करने हैं प्रैक्टिस के लिए। मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई ये मैट्रिक्स है और ये कोई मैट्रिक्स है, अभी मैंने ऑर्डर मेंशन नहीं करा, ठीक है, 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये है कि 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक साथ हम पहले 2 का करेंगे, फिर वो 2 से क्या आएगी, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, फिर उसका बची मतलब रिमेनिंग के साथ करेंगे। लेकिन पहले हम सिंपल ये सीख लेते हैं, बाद में तो सब आसान है। तो ये 2 मैट्रिसेस है, अगर मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, तो नाम भी देता हूँ, इस मैट्रिक्स का नाम ए नाम देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, बी मैट्रिक्स, ठीक है। फिर सबसे पहले मैट्रिक्स तुम्हें चाहिए, उसके बाद तुम्हें उन दोनों का ऑर्डर देखना है, क्या देखना है, ऑर्डर, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का नाम मैंने मान लिया m इंटू एन, मान सकते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेता हूं मैं p इंटू क्यू, ठीक है। अब मैं नंबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नंबर मैं जनरलाइज बताना चाह रहा हूं, नंबर तो फिक्स हो जाएगा फिर, तो इन जनरलाइज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अगर इन दोनों इन 2 मैट्रिसेस का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले आपने उनका ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने बता दिया ये, तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो कंडीशन क्या है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, किसकी, 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की। तो उसकी सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई जो पहली मैट्रिक्स होगी, जैसे अब मैंने इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, तो 2 तरीके से हो सकता है, इस 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ए बी हो सकता है, ठीक है, और एक क्या हो सकता है, बी, ठीक है, हो सकता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, ए बी की। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है ए का बी के साथ, ठीक है, किसका, ए का बी के साथ, तो हमें क्या देखना है कि भाई जो ए का जो स्टार्टिंग में यहां पे रह गया, उसका जो कॉलम है, ये कॉलम ही तो है, उसका कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो दोनों बराबर होने चाहिए, क्या, जो भी पहली मैट्रिक्स तुम लिखोगे, अगर जैसे ए बी लिखा तो पहली मैट्रिक्स ए है, तो ए का कॉलम और बी की रो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2, अगर ये 3 है तो ये 3, अगर ये 10 है तो ये भी 10, ठीक है, क्लियर। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, अगर जैसे मैं अभी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो जो ए का कॉलम होगा, कॉलम का मतलब ये, और जो बी का रो होगी, वो दोनों सेम होने चाहिए, मतलब यहां के हिसाब से n किसके बराबर होना चाहिए, p के, ठीक। और ज्यादा बेटर ये है, n इक्वल टू p याद रखने से बढ़िया है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये तो mn तो इंटरचेंज भी कर सकता है, तो ये याद मत कर लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर ने ऐसे लिख दिया n इंटू m और q इंटू वो, ठीक है, ठीक। तो इसकी एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन यहां से एक और रिजल्ट निकलता है, क्योंकि 2 मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करा तो एक सिंगल मैट्रिक्स जनरेट होगी। तो दूसरी चीज हमें बताती है, अब इस सिंगल मैट्रिक्स का भी तो कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा अपना, अब ये तो नई मैट्रिक्स निकली, तो अब हमें इसका ऑर्डर कौन बताएगा, ये देखो जो बचे हुए, समझ में, तो जो बचे हुए हैं ना, तो वो इस नई मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर, तो m इंटू क्यू, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन ये है, और न्यू ऑर्डर क्या होगा, ये m और इंटू क्यू, ये न्यू ऑर्डर होगा, ठीक है। और न्यू ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें ऑर्डर नहीं पता होगा तो तुम मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए 2 चीजें क्लियर है, ठीक है। तो इसमें नोट कर लो, ठीक है। फिर इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, बीए भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इस पे पहले इतना ही सीख लो, बीए भी आसान है, ठीक है, कि बीए कैसा होगा, बीए जैसे ए बी होगा वैसे बीए होगा, सिंपल, दोनों अलग चीज होती है, हाँ यहाँ अलग होती है, वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, ठीक है।
और इनको ना कुछ पेन वगैरह से वो कर लिया करो, क्या जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है ना, ये रेड पेन भी रखा करो, उसे ऐसे सर्कल या बॉक्स में रख दिया करो, क्योंकि जब तुम रिवीजन करोगे ना, देखो फर्क यही होता है, ठीक है, पढ़ाई सब करते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क ये होता है कि तुम आखिरी टाइम जाके कितना रिवाइज कर सकते हो। तो रिवाइज करना आसान पता है क्या रहता है कि भाई ये अब ये कुछ कहानियां तो बेकार है, क्वेश्चन, लेकिन हाँ भाई ये नोट मुझे क्या करना है, बाद में भी याद रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल ऐसा बॉक्स बना दो कि भाई ये चीज मैंने क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, तुम्हें रिवीजन करना आसान होगा। और मान के चलो कि बोलते हैं ना बच्चे कि भैया हम पे तो 4 दिन है, हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल कभी पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने साल भर ढंग से कुछ बनाया नहीं रहता, कॉपियां तो बन जाती 10-10, ठीक है। अब 10 कॉपियां पढ़ना 4 दिन में बहुत महाभारत है, लेकिन 10 कॉपियां पढ़ना, ठीक है, आसान क्या है कि उस कॉपीज में आपने ये बना रखी कि भाई मुझे बाकी चीजें नहीं पढ़नी, मुझे बस ये देखना है, ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस वो जल्दी रिवाइज कर लो बस। तो ये चीजें ध्यान रखना स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से जितना हो सके एक रेड पेन रखो या कोई सा भी पेन रखो, और ऐसे बॉक्स बना दो या ऐसे कुछ भी सिंबल बना दो कि हाँ भाई ये चीज मुझे क्या करनी है, बाद में रिवाइज करनी है, मेरे एग्जाम आएंगे तब रिवाइज करनी है, ठीक। नहीं तो रिवीजन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है, क्योंकि बच्चा ढंग से समझ के तो जाता नहीं, फिर बात मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है, एक चैप्टर नहीं कर पाता बच्चा ढंग से रिवाइज। हाँ, अगर जो ढंग से स्टार्टिंग से, ठीक है, अपने ढंग से नोट्स बनाएगा और ऐसे कुछ भी सर्कल वगैरह से अपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे वो करेगा, तो उसके लिए बहुत आसान है रिवीजन, ठीक है। अब देखो, अब इसको अप्लाई भी कर लेते, ठीक है। एक फर्स्ट का 4th पार्ट बच रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो फर्स्ट का 4th पार्ट था ए बी, क्या था, ए बी निकालना था। ए आपका दे रखा था कितना, 2 4 3 2, और बी दे रखा था आपका 1 3 -2 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी सिखाई नहीं, मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाई तुम्हें, मैंने मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन बताई, ठीक है, कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम होगा, दूसरी मैट्रिक्स की रो होगी, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तब जाके क्या है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसे कभी मान के चलो कि इसका कॉलम और इसकी रो बराबर नहीं आती, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर करोगे नहीं, ठीक है। और न्यू ऑर्डर भी नहीं निकलेगा, न्यू ऑर्डर कब निकलेगा, जब इसका कॉलम और इसकी रो बराबर होगी, तब जाके न्यू ऑर्डर निकलेगा। देख लो, सबसे पहले चेक करना है 2 × 2 और 2 × 2, तो ये तो है ही, देखो ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और न्यू ऑर्डर क्या होगा, इसे मैं लिखता हूँ न्यू ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर होगा, तो न्यू ऑर्डर मतलब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2, तो कितने एलिमेंट होंगे, 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो तुम्हें इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन मैं सिखाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, रो इनटू कॉलम, क्या, एक रो पकड़ोगे, उसकी मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ कराओ, ठीक है। फिर नीचे वाली रो पकड़ोगे, उसकी मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ कराओ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये रो पकड़ ली मैंने, ठीक है, इस रो की मल्टीप्लाई मैंने इस कॉलम के साथ करानी है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपका पहला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपका पहला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम आपका सेकंड एलिमेंट आएगा, ठीक है। ऐसी सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आपका ये वाला एलिमेंट आएगा, ऐसी सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपका ये एलिमेंट आएगा। सिंपल कंसेप्ट रखना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक। और पहले एक रो की मल्टीप्लाई जितने भी कॉलम है उनके साथ करना है, तो ये सारे एलिमेंट आते रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई जितने भी कॉलम है वो सारे आते रहेंगे, फिर तीसरी रो की करोगे तो सारे आते रहेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, तो ये मैंने फर्स्ट रो पकड़ी और ये क्या है आपका फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1, क्या 2 × 1, मैं यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ 2 × 1, ठीक है। अब यहाँ बीच में साइन आता है प्लस का, किसका आता है, +4 × -2, तो 4 × -2, ठीक है। फिर इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो 2 × 3 प्लस, ठीक है, 4 × 5। अब इसमें दिक्कत ये बात ये रहती है कि आंखें कई बार इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है, इधर उधर समझ में आ रहा,
बच्चे इसके साथ कर लेते हैं कहीं। अब ये तो आसान है, 2 into 2 है, जब 3 into 3 आएगा तो नो एलिमेंट हो जाएंगे, तब तो और ज्यादा क्या होता है कि इसके साथ करनी किसी और साथ कर दी और फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस हो गए। ठीक है, किसके साथ करनी है, तो ये मैंने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके साथ कर ली तो यह है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ कराया तो यह है। ठीक है, आप सेकंड रो की मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट कॉलम के साथ कराऊंगा तो 3 into 1 प्लस 2 into -2। ठीक है, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ तो 3 into 3 प्लस 2 into 5। अब इसे सिंपलीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 minus 8, ये हो जाएगा 6 plus 20, ये हो जाएगा 3 minus 4 और ये हो जाएगा 9 plus 10। बस, तो ये कितना हो जाएगा, -6 माइनस का 1 26। तो ये आपका क्या है, ए बी, क्या है, ए बी। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट हमें फिफ्थ पार्ट पता है क्या कह रहा है, बी ए निकालो, क्या निकालो। ठीक है, अब हम नॉर्मली जो हमने ठीक है, तो अगर मैं ऐसे इंटरचेंज कर देता हूँ ना, जैसे छोटी क्लास में हमने अर्थमेटिक में हमने क्या पढ़ रखा है कि कोई भी दो नंबर है, जैसे 2 into 6 अर्थमेटिक की बात कर रहा था, 2 into 6 कितना होता था बताओ, 2 into 6 होता था 12 होता था, और 6 into 2 भी करोगे तो भी आंसर कितना होता था 12। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटू ये अर्थमेटिक वाला इंटू है और यहाँ पे इंटू सिंपल क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करते थे तो आंसर तो वही आता था। इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और हमने शायद से 11th क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, जब जैसे मान के चलो ये दो है तो इसने इसकी पोजीशन ले ली, इसने इसकी पोजीशन ले ली और आंसर तभी भी क्या आ रहा, सेम, तो उसे कहते हैं कम्यूटेटिव। तो जो नॉर्मल अर्थमेटिक के ऑपरेशन का मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है वो कम्यूटेटिव रहता है। क्या रहता है, कम्यूटेटिव। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। ए बी का आंसर कुछ और आएगा और बी ए का कुछ और आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मैट्रिसेस की, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव कौन समझ में आ गया, जो ए बी होगा और जो बी ए होगा तो वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एक में समझ लेना उन्हें, तो बिल्कुल अलग अलग होंगे। इसका भी एक्सेप्शन है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है, सिंपल है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स रहती है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, तो उनका वो सेम आता है, वो कम्यूटेटिव होती है क्योंकि उसके बाकी एलिमेंट क्या रहते हैं, जीरो। ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, लेकिन नॉर्मल मैट्रिसेस क्या होंगी, नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ठीक है, ए बी और बी ए अलग अलग चीज होती है मैट्रिसेस में, एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिसेस। और डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी सब पार्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स के सब पार्ट्स क्या हैं, स्केलर मैट्रिक्स, एंटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ठीक, तो अभी ये आप कर लोगे पक्का। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, अब देख लो अपनी बुक में। ठीक है, अब आपके थर्ड के कितने पार्ट है, थर्ड के 6 पार्ट है, देख लो। थर्ड के 6 पार्ट में आपका जो, ठीक है, बीए मैंने तो नहीं करा ना। ठीक है, अब थर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट तो आसान है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये एक मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी करा लेता हूं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, और ये है आपकी ए माइनस बी बी ए। ये दो मैट्रिक्स है, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले ऑर्डर देखना है, तो देखो 2 into 2 इसका ऑर्डर है, 2 into 2 इसका ऑर्डर है, सही बात है।
उसके बाद मैंने कहा था कि जो पहली मैट्रिक्स होगी उसका कॉलम और ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल है, इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और न्यू ऑर्डर क्या होगा, ये अभी तुम्हें लिखना नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, ये न्यू ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मतलब तुम पहले ही क्या बना दो, पहले ही आप बना दो एक 2 into 2 की मैट्रिक्स, क्योंकि न्यू ऑर्डर 2 into 2 होगा, 4 एलिमेंट आएंगे। अब पकड़ लो रो इनटू कॉलम, तो रो क्या आपकी ये और कॉलम ये, तो a इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, a इंटू ए कितना होगा, माइनस का ए बी, और b इंटू ए प्लस का डी ए, ठीक है। माइनस, अब ये हो गया आपका पहली रो की मल्टीप्लाई आपने दोनों कॉलम के साथ करा दी, तो ऊपर के एलिमेंट आ गए। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई आप इसके साथ कराओगे, पहली रो के साथ दूसरी रो के साथ, तो ये बाकी के दो एलिमेंट आ जाएंगे। माइनस बी इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी, सही बात है। फिर माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसका जो सेकंड पार्ट था वो ज्यादा बेटर था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या था, जरा ध्यान सुनना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बाकी 2 into 2 तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 2 3 और 2 3 4, अब इसमें ना 2 into 2 है ना 3 into 3 है, इसमें कुछ ऐसा ज्यादा कुछ देख नहीं रखा तुम्हें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको ऑर्डर बताओ, इसको ऑर्डर कितना है, 3 into 1, इसको ऑर्डर कितना है। अब तुम्हें दिख गया कि भाई ये दोनों तो बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। अब जो न्यू ऑर्डर होगा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ इसे मैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है ना। अब जो न्यू ऑर्डर होगा वो कितने का होगा, 3 into 3 का, न्यू ऑर्डर लिख दिया 3 into 3 का, मतलब कितने एलिमेंट आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। तो अब यहाँ रो तो यही है बस, आगे तो कुछ है नहीं, रो इंटू कॉलम, तो 1 into 2 पहला एलिमेंट, फिर रो इंटू सेकंड कॉलम, समझ में आया, फिर रो इंटू थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 2 4, फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 6, फिर सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, सही बात, फिर थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, और थर्ड रो इंटू, ठीक। तो ये आपका था सेकंड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, या थर्ड पार्ट भी मैं बता दूंगा, ठीक। इसे नोट करना है, करो जल्दी से। करिए, मैं तुम्हें दो अलग अलग ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर मतलब 2 into 2 तो हमने सीख लिया, और ये भी सीख लिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और सिखा देता हूँ, ये थर्ड का है आपका थर्ड पार्ट, क्या थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है।
क्योंकि इसका ऑर्डर थोड़ा सा क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका 1 माइनस 2 2 3, और इसका ऑर्डर है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा ऑर्डर क्या है, अब तुम्हें क्या देखना, 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो बताओ क्या हो जाएगा, 9 ऑर्डर कितने का होगा, 6 2 इंटू 3, ठीक है। अब 2 इंटू 3 है तो मतलब 2 रो आएंगे और 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ऊपर आएंगे, 3 एलिमेंट नीचे आएंगे, ठीक है। अब कैसे होगा, ये रो पकड़ो कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, और ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है। फिर 1 इंटू 2 2, और ये हो जाएगा -6। फिर 1 इंटू 3 3, और -2 इंटू 1 -2, ठीक है। फिर 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये सेकंड रो पकड़ो, सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके साथ करो सबसे पहले, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6, फिर 2 इंटू 2 4, 3 3 जा 9, फिर 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 1 3, तो कितना आ गया, -3 -4 1 8 13 9, ठीक है, ठीक है। ये कर लोगे, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप बच जाता है क्या, 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 आना चाहिए तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी में सबसे ज्यादा क्या लगता है, उसी में सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अब 3 इंटू 3 की इसमें एक क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्या थर्ड का फोर्थ पार्ट, मतलब थर्ड के मैंने 4 पार्ट बता दिए तुम्हें, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है आपका 2 3 4, क्या 2 3 4। इस क्वेश्चन का पूरा, ठीक है, ढंग से बताऊंगा, ठीक है, एक स्टेप, लेकिन आगे जाके फिर आप खुद करोगे। 2 3 4 3 4 5, और 4 5 6, और यहाँ पे आपका 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। देख इधर देख, तो बताओ ऑर्डर कितना है, 10 to 3, इसका ऑर्डर भी कितना है, 10 to 3, ये दोनों बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। न्यू ऑर्डर कितने का होगा, 10 to 3, ठीक है भाई। तो मतलब 9 एलिमेंट आएंगे टोटल। अब पहली रो पकड़ लो, और यहाँ का पहला कॉलम, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है भाई। तो पहली रो, तो ये आपका आया पहला एलिमेंट, क्या है ये पहला एलिमेंट आया आपका, ठीक है। फिर पहली रो गया, फिर दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू, ठीक, ये आ गया आपका दूसरा एलिमेंट। फिर पहली रो का अभी तीसरा कॉलम बच जाएगा, तो पहली रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है भाई। फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। फिर इसके सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू -3 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम की आखिरी कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 5 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू, ठीक है।
अब बचा हमारा थर्ड रो। अब थर्ड रो की आपकी फर्स्ट कॉलम के साथ 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। फिर थर्ड रो की किसके साथ, थर्ड रो की हमने फर्स्ट कॉलम के साथ करा दी, फिर थर्ड रो की आपकी सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। ये आ गया आपका ये एलिमेंट। अब ये थर्ड रो की आखिरी कॉलम के साथ तुम्हारा आखिरी एलिमेंट आ जाएगा 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस, ठीक है, 6 into 5, 6 into 5, ठीक है, 6 into 5। बस अब कैलकुलेशन करो। अब कैलकुलेशन तो आसान है, 2 into 1 2 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 40 -6 प्लस 6 तो 0, ठीक है, 10 20 30 और 12 42। तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। 3 into 1 3 और 5 3 15, 15 plus 3 18, ये 9 8 -1, ठीक है, 15 25 40 और 56, ठीक है, 56। कैलकुलेशन आप खुद करोगे। 4 1 4 22, 4 1 4 6 3 18, 18 plus 4 22, माइनस का 12 और प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पे, और 4 5 20, 6 5 30, 50 और 20 70, सही है। बस तो ये आपका 3 into 3 का था, ठीक है। अब 3 into 3 में आपको बहुत अच्छी कमांड रखनी है, कैलकुलेशन तेज करनी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा यही आएगा 3 into 3 का, ठीक है, स्पीड, ठीक है भाई। अब थर्ड के जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या है, थर्ड के जो रिमेनिंग पार्ट है आपके, रिमेनिंग पार्ट कौन से बचे, 5th और 6th बचे, ठीक है। तो अपना होमवर्क ये है कि जो भी आपका ये पेज नंबर 80 है, क्या, जो भी आपका पेज नंबर 80 है, ठीक है, तो 80 के आपके फर्स्ट का 5th पार्ट बच रखा है वो कर लेना, ठीक है। जो भी है पेज नंबर जो भी है 3.2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट करना है, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं, थर्ड क्वेश्चन के 5th और 6th पार्ट करना है, ठीक है। और फिर आगे आ जाओ, 4th क्वेश्चन करना है। 4th क्वेश्चन सिंपल है, वेरीफाई करना है, ठीक है, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस लगेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। 5th क्वेश्चन में सिंपल करना है, पहले स्केलर की मल्टीप्लाई करना है, उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन करना है, ठीक है, सेम वैसी स्केलर जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक केस बन जाएगा, ठीक है। 7th भी करना है, 7th में ट्राई करना है, 7th ऑनवर्ड्स हम कल करेंगे, ठीक है। 7th में करना क्या है, ठीक है, 7th में आपको 10th में जो आपने सीख रखा है एलिमिनेशन वगैरह वो ला सकते हो सेम, ठीक है। लेकिन अगर 7th से हम कल स्टार्ट करेंगे 7th से, ठीक है, ठीक। बाकी हम करेंगे कल हम 7th ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। कल का मतलब कल तो छुट्टी है, ठीक है, मंडे, ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे। मंडे से लाइव करो।